Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter ray optics and optical instruments. और आज के टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। सो आज के लेक्चर में हमारा प्लेन मिरर वाला टॉपिक एंड हो जाएगा और फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर पर एंटर करेंगे जो कि आपके सिलेबस में एक्चुअल में पार्ट है। ठीक है, प्लेन मिरर में से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम रहती हैं। छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लोग बस डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी एक लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, अभी एक और लेक्चर रहेगा। 2 लेक्चर्स के अंदर में प्लेन मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सारे खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से बात करते हैं। कभी आपने सलून देखा है? सलून का मतलब समझ में आता है ना, बुटीक है ना। अच्छा, हम अच्छे वाले बुटीक की बात कर रहे हैं जिसमें मिरर्स ही मिरर्स होते हैं। आपने कभी देखा होगा मिरर उसमें। तो उसमें बेसिकली यदि आप देखो तो क्या होता है कि जैसे यहां पर एक मिरर लगा हुआ है और यहां पर एक मिरर लगा हुआ है और यहां पर कहीं आप बैठे हुए रहते हो, तो यहां बैठे हो या यहां कहीं पे भी बैठे हो तो आपकी कितनी इमेजेस वहां पे दिखाई देती है? तो आपने देखा होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है। क्या ये बात जानते हैं? तो यहां पर भी सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है। यदि 2 प्लेन मिरर्स को आमने सामने रख दिया जाए तो जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है वो इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। इसको समझेंगे कैसे? तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को पहले यहां से मिटाता हूं और इस डायग्राम को वापस से यहां पर बनाता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, लेट से यहां पर मैंने 2 मिरर रख दिए हैं, ठीक है। और लेट से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है कुछ इस प्रकार से। ये आपकी एक लाइन हो गई और मैंने मान लिया, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है और ये वाली डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, या आप मीटर में ले सकते हो, ठीक है। सो अब यहां पर क्या होगा, देखो इस मिरर के कारण इस ऑब्जेक्ट की जो पहली इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? यहां पर बनेगी 1 सेंटीमीटर पे। यस और नो? आपने बोला सही है। और इस मिरर के कारण इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बनेगी इस साइड में, यहां पर 2 सेंटीमीटर पर। यस और नो? फटाफट बोलो। बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा, अब इस मिरर के लिए वापस से ये जो इमेज बनी है, देखो ये आपकी इधर की I1 हो रही है, ये आपकी इधर की I1 डैश मान लो। अब ये I1 डैश जो है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए? इसके लिए। तो अब एक और इमेज बन जाएगी और वो इमेज कितनी दूरी पे बनेगी? तो यहां से देखो 1 और 2 3 और 2 5 5 कितना? इधर में 5 यदि आपको जाना है तो 1 और ये 4, मतलब यहां पर ये डिस्टेंस आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। या मैं बोलूं यहां पर 5 पे, यहां पर 1 पे। इस प्रकार से ये इमेज यहां पर बन गई। अच्छा, अब देखो क्या होगा। अब ये जो इमेज है पहली वाली, उसने भी तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया होगा। तो ये कितनी दूरी पे? 2 3 और 1 4। तो यहां से 4, मतलब यहां पर एक और इमेज बन जाएगी और ये कितनी दूरी पर रही होगी? 4 सेंटीमीटर पे। अब देखो अभी भी आप एक इमेज को छोड़ के आए हो, यहां पर ये जो इमेज बनी है ये इमेज अगेन इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। 2 3 और 5 8, मतलब यहां से 8। तो यहां पर एक और इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये कहां पर बनी है? 8 पर। अब जब उसको आप देख रहे होंगे तो उस समय देखो इस वाली I1 डैश के लिए आप इमेज बना चुके हो, लेकिन ये वाली जो आपकी I2 डैश है इसके लिए सोचो कितना होगा। तो ये देखो 4 और 3 7, मतलब यहां से 7 सेंटीमीटर, मतलब आपकी यहां पर एक और इमेज बन जाएगी जो कितनी दूरी पर होगी? 7 सेंटीमीटर पर। उसी समय यहां पर एक और इमेज जो हमने बनाई थी उसके लिए एक इमेज बनानी पड़ेगी। वो कितने पे आ जाएगी बेटा? देखो 8 पर है, मतलब यहां से 8 और 3 11 पर है, मतलब यहां से 11 पर आएगी। यस और नो? तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी और आपके पास में इनफाइनाइट इमेजेस यहां पर आपको मिलती हैं। कब मिलती हैं बेटा? जब आपके पास में क्या होता है, 2 प्लेन मिरर्स को हम लोग रख देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, इस पे यदि आप देखोगे तो सवाल बनाने में थोड़ी सी तो परेशानी हो सकती है आपको। मतलब ऐसा कहें कि कौन सी इमेज बन रही है, कौन से नंबर की इमेज बन रही है, और ये जो डेटा है उसको किस प्रकार से हम लोग यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। मतलब देखो एग्जाम में ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारे डायग्राम्स यहां पर बना के देखें। तो इन डायग्राम्स को समझने के लिए, हमारे पास में कोई ना कोई ट्रिक होनी चाहिए, और इस ट्रिक को हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग मान के चलते हैं भैया ये है आपका फर्स्ट मिरर और ये है आपका सेकंड मिरर, ठीक है।
तो इसकी जो डिस्टेंस थी उसको यदि आप देखते हो तो आप लिखोगे कितने पर है, फर्स्ट पर है, 1 सेंटीमीटर पे है, और ये है 2 सेंटीमीटर पर, बराबर है, यस और नो? तो आपने बोला यस, सही बात है। अब इसके बाद में यदि मैं बात करता हूं तो क्या करो, उन दोनों मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें 3 ऐड करो तो आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर, इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाओ, इसमें 3 ऐड करो आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर, इसमें 3 ऐड करो आपको मिलेगा 7 सेंटीमीटर, फिर से इसमें 3 ऐड करो आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर, इसमें 3 ऐड करो आपको मिलेगा 11 सेंटीमीटर, फिर से अगेन इसमें 3 ऐड करो 14 सेंटीमीटर, इसमें करोगे तो यहां पर आएगा 13 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो? अब यहां पर कुछ इमेजेस की पोजीशन को देख लीजिए, ये आपको मिल रही है फर्स्ट, ये आपको मिल रही है सेकंड, ये आपको मिल रही है थर्ड, ये आपको मिल रही है फोर्थ, यस और नो? ये आपको मिलेगी फिफ्थ, एंड सो ऑन। अब इसको जाके उधर में क्रॉस चेक कर दे, 2 4 8 10, ठीक है, 2 4 8 10। तो देखो 2 वाली एक मिल रही है, 4 वाली एक है, और 8 वाली है, उसके आगे मैंने लिखी नहीं है। इधर वाली को चेक करो, 1 5 7 11, तो जरा देखते हैं, 1 5 7 11 मिल रही है क्या? ये दिस इज द बेस्ट वे। इस तरीके से आपको क्या निकालनी होती है, इमेजेस की पोजीशन, यदि आपको ऐसा कोई सवाल आपको प्लेन मिरर में मिल जाए, यस और नो? तो आप बोलेंगे ठीक है चलो, प्लेन मिरर्स ये कब है, जब आपके मिरर्स को कहां रखा गया है, आमने सामने यहां पर रखा गया है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होगा यदि दो प्लेन मिरर्स को हम लोग एक थीटा एंगल पर रख दें, तो नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन मिरर इज इंक्लाइंड एट थीटा। मतलब क्या हो रहा है, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। यहां पर एक आपके पास में प्लेन मिरर दिया गया है, यहां पर आपके पास में एक प्लेन मिरर दिया गया है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और यहां पर कहीं एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। अब मेरे पास में इसको बताने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं, कि एक तो मैं इसको हर एक की इमेज फॉर्म करके फिर आपको समझाऊं, दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं। तो मुझे लगता है कि फॉर्मूला बताना ज्यादा आसान है। तो हमने माना लेट से ये एंगल है थीटा, तो हमारे पास में यहां पर कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, पहले हम लोग क्या करते हैं, रुकिए, हम लोग क्या काम करते हैं, सिंपल काम करते हैं, 360 डिवाइडेड बाई थीटा सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं x, एक वैल्यू निकाल लेते हैं x। क्या ये बात समझ में? ये x निकाल के करना क्या है, तो अब देखो यहां पर कुछ कंडीशंस होती है, यहां पर क्या होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या है, मान के चलो ये जो x निकल के आया है, मान के चलो ये जो x आपके पास में निकल के आया है, x इज इवन इंटीजर, एक सम संख्या है, ठीक है, एक क्या है, सम संख्या है। जैसे मान चलो आपने लिया 60 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाई 60 करने पर कितना आ गया, 6 आ जाएगा। तो आपके पास में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी यहां पर, वो होंगी बेटा x-1, मतलब 5 इमेज बनेंगी। कितनी इमेज बनेंगी, 5 इमेज बनेंगी। अच्छा, कोई जरूरी तो नहीं है कि इवन नंबर आए, हो सकता है x इज ऑड इंटीजर, यहां पर x कैसा नंबर आए, ऑड नंबर आए। जैसे कोई तो भी आपने नंबर लिया 40 ले लिया, तो 40 4 नाम 36, बराबर है, तो 9 आ गया हमारे पास में। अब यहां पर फिर से कंडीशन आती है कि अब ये जब 9 ऑड वाला आता है तब हमें परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है, परेशानी ये होती है कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये कहां रखा है, उस बात पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। मतलब कैसे, कि यदि हमारे पास में ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकल, ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकल, तो आपके पास में नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी x, और यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है सिमेट्रिकल, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल,
तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस का 1। मतलब कैसे, जैसे 40 डिग्री का आपके पास में जो एंगल है, 40 डिग्री का एंगल है, तो उसे मैं दो हिसाब से बना सकता हूं। एक तो मैं 10 और 30 के पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, या फिर मैं 20-20 ले सकता हूं। 20-20 का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो गया। कैसा हो गया? सिमेट्रिकल हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, है ना, या बाइसेक्टर ऑफ द मिरर्स। तो उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी आंसर आ रहा है उसमें से एक कम कर देते हैं, इवन नंबर आने पर भी एक कम कर देते हैं। तो ये सिचुएशंस यहां पर बनती हैं। और तीसरी जो सिचुएशन होती है बेटा, वो होती है कब, जब आपके पास में तीसरी सिचुएशन क्या होती है, देखो इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, तो और कौन सी सिचुएशन बन सकती है? फ्रैक्शनल नंबर। तीसरी सिचुएशन बनती है व्हाट? फ्रैक्शनल नंबर आ जाए। कैसा आ जाए? फ्रैक्शनल नंबर आ जाए। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, वो कितनी होंगी बेटा? दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट। क्या होगा? इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ये आपको याद होना चाहिए। अब एक काम करते, इसको एक बार देखो, इसको एक बार देखो। अब इस पे सवाल कर लेते फटाफट। एक्स इवन इंटीजर, ऑड में दो केसेस, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल और फ्रैक्शन नंबर वाला केस। चलो, तो अब सवाल कैसा बनेगा, एग्जामिनर कैसा सवाल पूछेगा? पूछ सकता है, मैं अभी बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां पर दो प्लेन मिरर दिए गए हैं, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। सर इसमें तो आप बता नहीं रहे सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, मतलब ये एंगल 30 और ये वाला एंगल भी 30, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। और दूसरी सिचुएशन सर ये भी तो हो सकती है। चलो आप करके बताओ फटाफट से। एक आपके पास में ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं, जो यहां पर रखा हुआ है, और क्या बोला गया है, ये वाला एंगल है 20 और ये वाला है 40, मतलब मिला के 60 हो गया। तो आपका पहला काम क्या करना है आपको, तो आपने शुरुआत करनी है 360 डिवाइडेड बाई 60, मींस यू आर गेटिंग 6। हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग 360 डिवाइडेड बाई 60, हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग 6। तो आपका जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी, दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी बेटा? 5। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी रहने वाली है? 5। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मतलब सिमेट्रिक हो चाहे असिमेट्रिक हो, ऑब्जेक्ट कैसे भी रखा होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हमेशा एक कम करना है। मान के चलो सवाल ऐसा ना होते हुए कोई सवाल ऐसा हो यहां पर बोला गया है, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये वाला एंगल है 20 डिग्री और ये वाला है 30 डिग्री। तो आप क्या करोगे, आपने लिखना है 360 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसल, 5 7 35, 1 0 7.2। तो बेटा आपके पास में 7.2 इमेजेस तो बन नहीं सकती हैं। तो आपके पास में जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी वो कितनी आएंगी बेटा? नंबर ऑफ इमेजेस ये आएंगी आपके पास में 7। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दो क्वेश्चन और बनेंगे इसमें, और क्या है फटाफट। चलो लो भैया, एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं हम यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये एंगल है 10 डिग्री और ये वाला एंगल है 30 डिग्री का, और एक सिचुएशन हम लोगों ने ये दे दी है आपको, और इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट रखा है O, ये वाला एंगल भी 20 और ये वाला एंगल भी 20 डिग्री। ठीक है, बताओ फटाफट। तो आपने यहां पे करना है 360 डिवाइडेड बाई 40, आपको मिल गया 9। यहां देखेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 40, तो यू आर गेटिंग अगेन 9। ठीक है, अब नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालोगे, तो भैया यहां देखो, यहां है असिमेट्रिकल सिचुएशन। असिमेट्रिकल सिचुएशन है, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी बेटा? नंबर ऑफ इमेजेस रहने वाली हैं आपकी 9। और यहां यदि आप देखते हो तो यहां है आपका सिमेट्रिकल सिचुएशन। यहां कैसी सिचुएशन आ रही है? सिमेट्रिकल सिचुएशन। सो बेटा यहां पर आप कहोगे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी लिखी जाएंगी, बताओ फटाफट से। तो नंबर ऑफ इमेजेस एक कम कर देना है, मतलब 9 - 1 बराबर 8। दैट्स इट। इतना सा ये छोटा सा
कॉन्सेप्ट है, यदि एग्जामिनर सवाल पूछता है तो आपको ये करते आना चाहिए। मान के चलो यदि मैं दो मिरर्स को 90 डिग्री पे रख दूं तो क्या होगा, और ऑब्जेक्ट को सिमेट्री पे रख दूं तो 90 पे रख दिया तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी कितनी, 360 डिवाइड बाय 90 मतलब 4 की पॉसिबिलिटी है। अब यदि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो 3 बनेंगी, और सिमेट्रिकल नहीं है तो आपके पास में बनेंगी 3 इमेजेस। यस और नो। तो ये आपका छोटा सा क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसपे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने पर हमारे पास में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है बेटा रोटेशन ऑफ मिरर। किसका पॉइंट आता है, रोटेशन ऑफ मिरर का। चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं रोटेशन ऑफ मिरर के बारे में। रोटेशन ऑफ मिरर क्या होता है, तो बेटा इसके डायग्राम को जरा ध्यान से सीखना और ध्यान से देखना। मैंने क्या किया है, पहले हमारे पास में एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ओके, मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल है n1। ओके, मान के चलो यहां पर कोई लाइट रे इस पॉइंट पर आ रही है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये आई लाइट, और ये यहां से बेटा रिफ्लेक्ट हो गई, और ये वाला एंगल भी आपको मिलना है आई। नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि मान के चलो यदि इस मिरर को मैंने ऐसे घुमा दिया थीटा एंगल पर, तो क्या होगा जरा सोचिए। तो बेटा आपका मिरर जब घूमेगा थीटा एंगल पर तो ये मिरर कुछ ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा। बोलो यस और नो। क्या ये मिरर मैंने थीटा एंगल पर घुमा दिया है, क्या ये एंगल अभी थीटा है, बोलो यस और नो। अब जब ये थीटा एंगल पर घूम जाएगा तो इसका जो नॉर्मल है ना वो भी तो थीटा एंगल पर घूम जाएगा, दिस इज द थीटा एंगल, और ये है आपका न्यू नॉर्मल। बोलो यस और नो। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा आपके पास में कि देखो इंसिडेंस रे वही है, इंसिडेंट रे वहीं पर है, तो ये जो इंसिडेंट रे है अभी बना रही है आई प्लस थीटा का एंगल, बराबर। तो अब यहां से आपको इसको घुमाना पड़ेगा। बोलो ये इंसिडेंट रे तो अभी भी ऐसे ही रहेगी, तो अब ये कितना घूमेगी, तो यहां से थीटा प्लस का आई, कहां से बेटा, इस नॉर्मल से थीटा प्लस आई पे जाएगी नई रिफ्लेक्टेड रे। बोलो यस और नो। सो दिस इज द एंगल विच इज अगेन थीटा प्लस का आई। तो सवाल ये उठता है कि जब आपका मिरर थीटा एंगल से घूमा तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमी, ये है आपकी पहली वाली, देखो ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे इन फर्स्ट केस, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे इन सेकंड केस। तो ये कितने से घूमी, ये आपका सवाल है। तो ये डायग्राम में आपको कैसा भी लग सकता है, लेकिन आपको यही यहां पर कैलकुलेट करके बताना है। तो बताओ भैया कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे, सिचुएशन को सोचो और बताओ। ये वाला आपको एंगल चाहिए, इन शॉर्ट ये वाला, एक काम करता हूं ब्लैक, ये वाला एंगल आपको चाहिए। मान लीजिए ये एंगल मैंने रखा है फाई, बताओ फाई कैसे निकालोगे, सोचो और बोलो, सोचना और बोलना, ठीक है। तो देखो यदि ये वाला एंगल आपको चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए फाई वाला, तो आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि इस वाले एंगल में से इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। लाइन से देखना, ये वाला देखो, ये एक काम करता हूं इसको कलर थोड़ा सा और बदलूं, कौन सा बदलूं, नहीं यही सही है यार। अभी ये वाली जो एंगल है देखो, इसको मैंने गहरा कर दिया, इसे मैंने नाम दे दिया 1। इसमें से इस छोटे वाले एंगल को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो आपको ये फाई मिल जाएगा। तो आपने लिख दिया सही सर, फाई बराबर। अब देखो ये बड़ा वाला एंगल कितने का है, तो बड़ा वाला एंगल है कितना आपका, थीटा प्लस का आई, में से सब्ट्रैक्ट कर देना है ये
छोटा सा पार्ट। ये छोटा सा पार्ट कैसे पता लगेगा आपको सर जी? सोचो ये कैसे पता लगेगा। तो यहां पर देखो, ये देखो, यहां पर ध्यान देना मेरे पेन पे किधर चल रहा है। ये वाला एंगल है आई और ये वाला एंगल है थीटा। तो इसमें से यदि इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या ये मिल जाएगा? मतलब आई प्लस का क्यों आएगा? आई माइनस का थीटा को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपका काम होते हुए नजर आएगा। तो आप जरा सॉल्व कीजिए। देखो आई से तो आई कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो टू थीटा इज द आंसर फॉर फाई। इसका कंक्लूजन क्या बन रहा है कि व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाई एंगल थीटा देन reflected ray rotate by the 2 theta angle in the same direction। कंक्लूजन है, याद रखना है क्या बोला? when the mirror is rotated by an angle theta then reflected ray rotates by an angle 2 theta। yes or no? बोलो, समझ में आया? ओके, ये आपका कंक्लूजन आपको याद रखना है। इस पे आप सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इतना बता दीजिए मुझे। बोलो, सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर लेंगे? ओके। सो अब देखो इस पे क्या होगा ना, इस पे जो आंसर्स आएंगे वो सिंपल सी बात आएंगी। और सिंपल बात आएंगी मतलब क्या है, यहां पर जो मैंने थीटा नहीं दिया है वो थीटा बस दे देगा एग्जामिनर और आपसे सवाल करवा लेगा। क्लियर है? ओके, चलो अब प्लेन मिरर में आगे जो पॉइंट आता है वो आता है हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज। ये आपका पॉइंट है। कैसे करना है? तो मैंने क्या किया, देखो यहां पर एक रख दिया है प्लेन मिरर और ये मैंने एक एक्सिस जैसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अच्छा, रोटेशन ऑफ मिरर को मैंने दिखाया नहीं है आपको, रोटेशन ऑफ मिरर को दिखा देता हूं, कुछ कैसा होने वाला है। देखो रोटेशन ऑफ मिरर जब होगा तो कुछ ऐसा होगा। ये आपका प्लेन मिरर, यहां पर ये लाइट आ रही है, इस पे हमारा एक नॉर्मल होगा और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। ठीक है। अब जब ये मिरर ऐसे घूमेगा तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या होगी, उसी प्रपोर्शन में घूमने लगेगी। तो देखो जैसे जैसे ये घूमेगा तो नॉर्मल चेंज होगा और ये रिफ्लेक्टेड लाइट भी क्या होगी, घूमेगी। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे निकल चुकी होगी। मतलब मिरर जब थीटा एंगल से घूमेगा तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट 2 गुनी रफ्तार से घूमेगी। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट विल रोटेट बाई 2 थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? When mirror is rotated by an angle theta, the reflected ray rotates by 2 theta। That's the simple concept। और ठीक है। ओके, चलो। सो अब यहां पर बात करते हैं हाइट ऑफ मिरर टू सी अ फुल इमेज। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो अभी मान लीजिए यहां से प्लेन मिरर से डी डिस्टेंस पर है। इस व्यक्ति की खास बात यह है कि इसकी जो आंखें हैं बेटा वो यहीं पर हैं। ठीक है, एकदम सर के ऊपर हमने आंखें फिट कर दी है। क्यों ऐसा किया है? ताकि हम कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकें। तो भैया देखो इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज डी डिस्टेंस पर इसके सामने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी। यस और नो? क्या ये वाली डिस्टेंस भी डी होगी? मैंने बोला यस। अब यदि इस व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो क्या कॉन्सेप्ट है, ये आंखें हैं। अब इफ यू वांट टू सी फुल इमेज इट सिंपली मींस दैट कि भैया वो अपने पैरों को और सर को दोनों को देखना चाहता है। तो हुआ क्या होगा, पैरों से लाइट रे निकली होगी, यहां पे कहीं तो भी टकराई होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको ऐसे लगेगा कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, पैरों से होते हुए आंखों तक आएगी। सही बात है? यस और नो? दिस इज द रिफ्लेक्टेड। और सर को भी तो देखना है आपको। तो भैया ये लाइट रे सीधी गई, अब सीधी गई तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब ये सीधी सीधी
लौट के भी आ जाएगी। यस और नो? मैं मान लेता हूं कि इस व्यक्ति की जो हाइट है वो है h। तो अब एक बात बताओ, मिरर कितना रिक्वायर्ड है? तो मिरर रिक्वायर्ड है सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि नीचे का मिरर तो कुछ काम का नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? देखो इस पॉइंट को देखो, मैं इसको है ना डॉट डॉट करते हुए बना देता हूं। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ही मिरर ऐसा है जो काम का है। बेसिकली ये क्या है? ये आपका एक तरह से नॉर्मल भी है। तो यहां पर देखो मैंने क्या बोला, लेट्स से दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा जो अगेन आई के बराबर होगा एच पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको बताना है कि ये हिस्सा कितना होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ओके चलो तो हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं क्या होगा। तो मान के चलो हमारे व्यक्ति का नाम है ए बी, इमेज का यहां पर इसका नाम है पी क्यू और आर मान लेता हूं। इस इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश पर। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। तो हम लोग यहां पर दो ट्राइंगल की कल्पना करते हैं, और वो दो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी बी डैश और ट्राइंगल बी डैश आर क्यू। देखो क्या ये दोनों ट्राइंगल, जैसा मैं बताता हूं आपको, समरूप त्रिभुज होंगे? क्यों? क्योंकि उनका बेस सेम है। तो मैं बोला सही बात तो है, लग तो रही है। तो अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो मैं इस सिमिलैरिटी के बेसिस पर क्या कह सकता हूं कि ए बी बी डैश इधर रखा है, तो बेटा इसकी दो साइड का रेशियो और उसकी साइड का रेशियो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। मतलब मैं यहां पर कहूंगा कि बी डैश आर अपॉन बी डैश बी शुड बी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन ए बी। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। अच्छा, बी डैश आर मुझे मालूम है ये है डी, और बी डैश बी मुझे मालूम है ये है 2D, इक्वल्स टू क्यू आर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ए बी के बारे में मुझे मालूम है एच। सो यहां से देखो क्यू आर का आंसर आ गया h/2, लेकिन ये मेरे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि मुझे तो पी क्यू चाहिए था। अब यदि मुझे पी क्यू चाहिए तो बेटा इस पी क्यू को जरा ध्यान से देखो, पी क्यू ये वाला सेक्शन है और यहां से लेकर के ये वाली हाइट भी तो h ही रहेगी। यस और नो? क्योंकि ये पैरेलल होगा। तो आप कहेंगे पी क्यू का जो आंसर आएगा वो आएगा पी आर माइनस का क्यू आर, और पी आर जो है वो h के बराबर और क्यू आर h/2 निकाल लिया। सो यू आर गेटिंग h/2। अब देखो ये मैं सवाल एक्चुअली मैंने डायरेक्टली आपको रिजल्ट करवा दिया, हालांकि जनरली मेरी टेंडेंसी होती है कि मैं इससे पहले एक सवाल पूछता हूं। क्या सवाल? एक बात समझिए, सवाल पूछ के ही समझाता हूं। ये रिजल्ट याद हो गया। यदि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उसे h/2 मिरर की आवश्यकता है। ओके, नाउ पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा गांव साइड में जो अपना बार्बर जो होते हैं वो कैसे करते हैं, कई सिटी में भी होता है, ऐसा नहीं, मैं मुंबई में भी देख के आया हूं कि सड़क किनारे अपना वो छोटा सा मिरर लेके बैठ जाते हैं, है ना। उस छोटे से मिरर पे आपको दिखाते हैं, हाँ भाई देख ले भाई, सही लग रहा है, तू हीरो लग रहा है, टेंशन मत ले, है ना। तो सवाल ये है क्या उस मिरर में आपकी पूरी इमेज बनती है? पहले तो हाँ या ना में आंसर करो, हाँ या ना। तो इसका सही उत्तर है यस। बट क्या वो आपको दिखती है? दिखती नहीं है। आपको मिरर को पूरा ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट करोगे तब भी आपको वो इमेज पूरी नहीं दिखेगी, क्योंकि उसके हाथ का जो मिरर, उसके पास जो मिरर होता है इतना सा होता है, हाइट अपने हथेली के बराबर। यस और नो? तो बेसिकली यहां पे समस्या वही है। हमने जो सॉल्व किया है वो ये है कि हमने ये सॉल्व किया कि हमें यदि अपनी इमेज देखनी है तो हमारे पास में जो मिरर होना चाहिए वो h/2 हाइट का होना चाहिए। यस, बनेगी इमेज तो छोटे से छोटे मिरर में भी, लेकिन वो दिखेगी नहीं। इस बात को आप समझ जाइए, ठीक है। आप कितनी भी दूर चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आप उस इमेज को, पूरी इमेज को बनता हुआ देख ही नहीं पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जनरली हमारे पास में क्या होता है, अब जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था उसमें हमने आंखों को सर पे बिठा लिया था। क्या वास्तविकता में आंखें सर पे होती हैं? नहीं।
वास्तविकता में आंखें सर से थोड़ी सी नीचे, ये सर है हमारा, यहां से थोड़ी सी आंखें नीचे हैं, ये माथा बीच में आ गया, फॉरहेड बोलते हैं ना इंग्लिश में, हाँ ये बीच में आ गया। तो अब इसका क्या करें, तो हम लोग इसको करते हैं एक सवाल के माध्यम से, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारे पास में मान लीजिए ये आपके पास में एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, हमने एक व्यक्ति की कल्पना करी है जिसकी हाइट है 2 मीटर, इसकी कल्पना करी है, उसकी हाइट कितनी है बेटा 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, और हमने मान लिया है कि उसकी आंखें 20 सेंटीमीटर नीचे हैं। सर जी ऐसा क्यों माना गया है, उसके पीछे का रीजन आप समझिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बाकी कुछ नहीं है। मतलब 180 सेंटीमीटर की उसकी अपना पैरों से लेकर के, पैर का जो अंगूठा होता है टो से लेकर के आईज तक की हाइट है 180 सेंटीमीटर, और आंखों से ऊपर तक की हाइट है 20 सेंटीमीटर। लेट्स से इट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस डी, तो बेटा इसकी जो इमेज बनेगी वो भी डी डिस्टेंस पर ही बनेगी। और कहां बनेगी, कैसे बनेगी, तो भैया ये हम लोग यहां पर इसकी इमेज को यहां बनवा लेते हैं। अब इस बार कहानी वही है, इस व्यक्ति को आंखें यहां है, उसको अपनी पूरी इमेज देखनी है। तो क्या होगा, यहां से लाइट चली और ये पहुंचेगी इस व्यक्ति की आंखों में, जो उसे लगेगी कि पैरों से आ रही है। ये तो उसने अपने पैरों को देख लिया, अब किसको देखना है, अब उसको सर को भी तो देखना है। तो सर को देखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब क्या होगा, यहां से सर से एक लाइट चलेगी और वो वापस से आंखों पर आके गिरेगी, लेकिन उसे लगेगा कि वो पीछे से आ रही हैं, उसे क्या लगेगा कि ये पीछे से यहां से आ रही। क्या ये बन गया, यस और नो? तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो ओवरऑल यदि आप देखोगे ना इस कहानी में, तो आपको कुछ चीजें पता लगेंगी। क्या, कौन कौन सी चीजें पता लगेंगी, वो ये है कि यदि आप इस पूरे डेटा को सॉल्व करते हो तो अभी भी आपका आंसर, अब आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, कैसे आएगा, वो बस आपको समझना है। तो देखिए, पैरों के यहां से चलने वाला सेक्शन को आपको बस कंसीडर करना है। तो यहां से लेकर के ये वाला जो सेक्शन है यही काम का है, बराबर है। क्योंकि देखो ये मान लीजिए यदि इतना भी मिरर होता तब भी आपकी इमेज बन जाती थी, यस और नो? इस वाले सेक्शन को क्या आप देख पा रहे हैं, मैंने हरा हरा करने की कोशिश की है इसे, यस और नो? अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना है कि भैया ये कैसे आएगा। तो आप देखेंगे, तो अभी आप देख चुके हैं यहां पर कुछ चीजों को, उनसे आपको एक आइडिया मिलेगा। वो क्या मिलेगा कि ये जो पोजीशन होती है वो हाफ पे होती है। कहां पर होती है, हाफ पे। मतलब ये है कि आप यदि कहोगे तो वो ये है कि देखो ये वाला डेटा यदि 180 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब ये वाला जो साइड है वो 90 सेंटीमीटर का होगा, और इस वाले सेक्शन को यदि आप देखते हो ये 20 सेंटीमीटर का है, मतलब ये वाला 10 सेंटीमीटर और ये वाला भी 10 सेंटीमीटर, बराबर। ये 90 है, ये वाला भी क्या है, 90 है ना? यस और नो? बोलो, क्या इसी प्रकार से किया जाएगा? हाँ, दिखने में आपको ऊपर नीचे छोटा बड़ा सा दिख सकता है, लेकिन एग्जैक्टली चीजें वही होंगी। तो मतलब क्या है, मिनिमम हाइट तो अभी भी बेटा वही आने वाली है, कितनी, 200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 100 सेंटीमीटर। पोजीशन आपके पास में कितनी आ रही है, पोजीशन आ रही है 90 सेंटीमीटर। मतलब क्या, आपकी आंखों से नीचे का जो हिस्सा है उससे 90 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब जमीन से 90 सेंटीमीटर ऊपर। तो यहां पर एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट क्या होता है कि यदि आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है, अभी आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो प्लेन मिरर का कुछ हिस्सा आंखों से ऊपर होना चाहिए और कुछ हिस्सा आपका आंखों से नीचे होना चाहिए। ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है। टू सी द फुल इमेज some portion of the mirror should be above your eyes level
एंड सम पोर्शन ऑफ द मिरर शुड बी बिलो योर आई लेवल। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, पहले तो ये बता दो, यस और नो। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि मिरर का जो लोअर एंड है, इसे हम लोग कह सकते हैं लोअर एंड। सो लोअर एंड ऑफ द मिरर शुड बी बिलो द आई, एंड इसे यदि मैं बोलता हूं अपर एंड, तो अपर एंड ऑफ द मिरर शुड बी अबव द आई लेवल। क्या ये बात समझ में आई है, यस और नो? ओके, तो ये यहां पर आपके पास में एक पॉइंट हुआ। इसके बाद में यदि मैं बात करूं ना आपसे, तो आपको एक और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, जिसको हम चाहें तो कर सकते हैं और ना चाहें तो उसे छोड़ भी सकते हैं। वो क्या है, मान के चलो हमारे पास में हम लोग सेंटर में खड़े हैं, हमसे कुछ डिस्टेंस पर, मतलब जैसे नहीं, ऐसे समझाता हूं। मान के चलो ये आपके पास में एक प्लेन मिरर है, ठीक है, काफी लंबा मिरर है, और ये यहां पर एक वॉल है। क्या है बेटा, वॉल है, मैंने वॉल बना ली, और इसके बीचों बीच यदि आप खड़े हो, देखो इस बात को ध्यान रखना, आप हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल के लिए, तो यहां पर हमारा काम इतने से भी हो जाएगा, हालांकि ये भी सवाल पूछेगा कि नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है। और ये डी, आप बीचों बीच में आप खड़े हो, और आपको इस मिरर में आपकी पीछे वाली जो वॉल है उसकी हाइट, उसकी इमेज देखनी है, कंप्लीट इमेज। लेट्स से इसकी हाइट है h, तो इस मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये आपका सवाल होता है, ये सवाल पूछा जाता है। डायरेक्ट रिजल्ट मैं बता रहा हूं h/3, डायरेक्टली रिजल्ट बता रहा हूं मैं, वो कितना आएगा h/3। ठीक है, कैसे होगा, मैंने बीचों बीच, ये अपनी ऑब्जर्वर की बात हो गई, मैंने माना, देखो यदि इसको यहां पर देखना है इसकी पूरी इमेज, तो इसकी पूरी इमेज बनी कहां पर होगी बेटा, इसकी पूरी इमेज बनी होगी यहां पर, देखिए कहां बनाई होगी, 2D पर है, तो यहां से 2D डिस्टेंस पर आपको मिलेगी इसकी एक इमेज, जो यहां से चलते हुए जाएगी, और यहां पर इसकी आपको पूरी इमेज मिल गई। यस और नो, आपने बोला सही बात है। अब क्या होगा, ये ऑब्जर्वर की आंख है, तो ऑब्जर्वर को यदि पूरा देखना है तो हुआ क्या होगा कि भैया यहां पर उसके पास में एक तो यहां से आई होगी और एक यहां से निकली होगी, है या नहीं, मतलब लाइट रे यहां से गई मिरर पर, मिरर से रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंचनी चाहिए, यस और नो। तो मैं मिरर के किसी भी एक हिस्से की यहां पर बात कर लेता हूं स्पेसिफिकली, मान लीजिए ये जो काम का हिस्सा है वो इतना सा ही है, ठीक है, काम का हिस्सा इतना सा ही है, तो क्या होगा, इसके पास में मिरर के इस लोअर एंड से आपके पास में एक आई होगी, और एक बेटा अपर एंड से लाइट रे आई होंगी, जो कि उसके अपर एंड और इसके अपर एंड से आ रही होंगी, जो बेसिकली कहां से ओरिजिनेट हुई होंगी, यहां से चली होगी, टकराई होगी और यहां पहुंची होगी, जो वास्तविकता में उसको लगेगा कि ऐसे आ रही है। दूसरी यहां से आई होगी, रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आंखों में आई होगी, लेकिन उसे लगेगा कि पीछे से आई है। वही कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं नया है, नया कुछ भी नहीं है। तो इसकी आपको आंसर बताना है, और ये आंसर कितना आएगा, तो ये h/3 आएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, भैया ये कितना आएगा, कैसे आएगा। तो आपके पास ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स है, आप इन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्या करिए, अप्लाई करिए, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्या करिए, अप्लाई करिए, एंड यू विल बी एबल टू चेक वेदर द आंसर इज कमिंग और नॉट h/3। ठीक है, मैंने आपको बनवा दिया, इमेजेस बनवा दिए ज्योमेट्री के साथ में आपको। यदि आपके पास में समय हो, देखो एक बात को समझिए, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, तो आपके पास समय इतना नहीं होता है पेपर में, इसलिए स्टैंडर्ड सवाल ही पूछे जाते हैं, और ये स्टैंडर्ड ही सवाल है एक, तो इसका आंसर आता है h/3। कितना आंसर आता है बेटा, h/3, यस और नो। ओके, चलते हैं आगे। है ना, आगे बढ़ता हूं मैं, तो मेरे पास में और भी चीजें आती हैं, जैसे मैं देखता हूं, मैंने आपको एक पॉइंट तो करवा दिया ऑलरेडी, रोटेशन ऑफ मिरर वाला करवा चुका हूं, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं।
क्वेश्चन करवा दूं कुछ कि डायरेक्टली मैं स्पीड ऑफ मिरर और इमेजेस पे आ जाऊं, स्पीड ऑफ इमेजेस पे आ जाऊं? एक क्वेश्चन कर लेने चलो। अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हमारे पास में क्वेश्चन कुछ तरह से, इस तरह से मैं बना लेता हूं पहले। हमारे पास में यहां पर एक प्लेन मिरर रखा गया है और यहां पर एक स्क्रीन रखी गई है, ठीक है, यहां पर एक स्क्रीन रखी गई है, ये है आपकी स्क्रीन, ठीक है। क्या हो रहा है, यहां से एक लाइट रे आ रही है और इस लाइट रे के कारण यहां पर क्या बन रहा है, इसका स्पॉट बन रहा है इस स्क्रीन पर, ठीक है। अब सवाल में बोला गया है कि यदि इफ मिरर इज रोटेटेड बाय ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, मैकेनिक्स आ गई, फाइंड स्पीड ऑफ स्पॉट। फटाफट से आंसर देना है, फटाफट से आंसर देना है। क्या आंसर आएगा? आंसर विल बी 2 ओमेगा। क्यों? व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा। तो जाहिर सी बात है एंगल, और ये क्या है, रेडियन पर सेकेंड, स्पीड भाई एंगुलर स्पीड दे दी, तो ओमेगा से घूम रहा है तो ये 2 ओमेगा से घूमेगा, बस इतना सा फर्क है। मतलब देखो हम लोग जानते हैं कि व्हेन मिरर रोटेट्स, जब आपका प्लेन मिरर जो है रोटेट्स बाय एंगल थीटा, बराबर है, यदि मैंने इसको एंगल थीटा से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी? तो बेटा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स कितने से? बाय एन एंगल 2 थीटा। अब ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो भैया इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, यस और नो। और टी की जगह 1 रख दो तो इट इंप्लाइज ओमेगा बराबर आ गया 1। तो अब जब आप स्पॉट के लिए बात करोगे तो ये आपका स्पॉट की स्पीड, तो ओमेगा डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट भाई 2 थीटा बाई टी, यस और नो। टी तो 1 ही है, तो मतलब ओमेगा डैश का आंसर आ जाएगा 2 ओमेगा। ये इतना सा सिंपल सा सवाल है, लॉजिकल सवाल था, कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जिसमें आपको परेशानी है, यस और नो। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, यदि इस सवाल को थोड़ा सा एग्जामिनर चाहता है कि डिफिकल्ट बनाया जाए तो वो फिर और कुछ भी कर सकता है, लेकिन जनरल यही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और उसमें सवाल पूछे जाते हैं अगेन मिरर ऑब्जेक्ट और इमेजेस से रिलेटेड। मिरर ऑब्जेक्ट और इमेजेस से रिलेटेड मतलब कैसे सवाल? आप एक बात बताइए, सिंपल सवाल मैं पूछता हूं आपसे, उसको समझने की कोशिश करिए। ये आपके पास में एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और इट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है, और यहां पर आपके पास में 10 सेंटीमीटर पर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है, तो इसकी इमेज बताओ कहां बनेगी? तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी 10 सेंटीमीटर पे, यस और नो। आपने बोला सही है। मान के चलो, देखो सवाल में पॉइंट्स को सुनते चलना, सिर्फ इतना नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं उससे, हालांकि लास्ट में तो आप फॉर्मूला रट लोगे तो आपका काम तो वैसे ही होने वाला है, पर कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने क्या बोला? मिरर इज एट रेस्ट, मिरर को रेस्ट पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट था जो मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? 10 सेंटीमीटर पे। माना कि इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट मूव्स 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, तो क्या हो जाएगा? तो भैया ऑब्जेक्ट अब यहां आ जाएगा और ये डिस्टेंस रहेगी 9 सेंटीमीटर, यस और नो। तो इसकी जो इमेज बनेगी, क्या वो इमेज बेटा अब यहां पर 9 सेंटीमीटर पर बनेगी, यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। अच्छा, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए,
बेसिकली ये 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर मिरर की तरफ चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। बोलो यस और नो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस इमेज के बारे में भी तो सोचो, क्या इस इमेज ने भी 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चला है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इमेज की स्पीड कितनी है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। यस और नो। स्पीड पे मैं फोकस कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। ओके, लेकिन ये किसके लिए है? तो आप बोलोगे ये तब है जब आपका मिरर एट रेस्ट पर है और आप यदि यहां से बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर है, तो इसकी भी स्पीड टुवर्ड्स द मिरर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यदि आप मिरर पर बैठ जाते हो, यदि आप मिरर पर बैठ जाते हो तो आपके पास में कुछ चीजें एकदम आसान हो जाती हैं। वो क्या कि मिरर पर बैठकर देखने पर जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट को राइट लेफ्ट में रखते हैं और ऐसे चलाते हैं। जनरल बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूला इसी के बेसिस पर बनेगा कि यदि आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है तो इमेज आपकी इधर मूव करती है। मतलब यदि मैं वेलोसिटी के टर्मिनोलॉजीज में जाता हूं, मतलब वेक्टर वेक्टर का थोड़ा सा ध्यान रखता हूं, तो मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे यह दिखाई देता है कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो बेटा माइनस टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मतलब स्पीड तो सेम है, लेकिन परेशानी किस चीज की हो रही है? माइनस साइन की। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है जो लॉजिकली हम लोगों ने यहां पर बनाया है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया, कुछ भी नहीं है। हां, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओमिम, ओमिम क्या है? मैं ये कह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यदि आप इसको चाहें तो देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ गलती करी है मैंने कहीं तो भी लिखने में। यस, यहां पर गलती कर गया थोड़ा सा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? ओके, तो जरा यहां पर देखिए, इसको यदि मैं पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? सोचिए। तो मेरे को मिलेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? इसको इधर लेके चला जाता हूं तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाई 2। कुछ ऐसा मिलेगा क्या? मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, इसको देख लीजिए, है ना। मतलब मेरे पास में कहानी ये आई है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सॉल्व करने पर वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस का वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? इसको जरा मैं रिकॉल करवा लेता हूं कुछ इस तरह से। वेलोसिटी ऑफ पुली, ये है पॉइंट ए, ये है यहां पर पॉइंट बी, और इसकी वेलोसिटी है VA, इसकी वेलोसिटी है VB। और यदि ग्राउंड फ्रेम में मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी ऑफ पुली लिखी जाती है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए प्लस का वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी डिवाइडेड बाई 2। यस और नो? क्या ये सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम से ही रिलेट कर गया? अरे यस और नो? क्यों? यहां पर भी कॉन्सेप्ट यही था कि भैया जब मैं यहां पर बैठ के चीजों को ऑब्जर्व करूंगा तो पुली मेरे लिए रेस्ट पर हो जाएगी, तो एक चीज ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे जाएगी। सिंपल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स याद है, लॉ, ये सिंपल एटवुड मशीन कहते हैं इसे। सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम के सवाल वही है।
बस क्या है, यहां पर पुली मूवेबल थी, यहां पर पुली मूवेबल थी, तो मूवेबल पुली का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगाया है वीपी बराबर वीए प्लस का वीबी बाई 2, वही यहां पर है। बस यहां पुली है, यहां पर मिरर है, यस और नो। और पुली ब्लॉक में क्या हो रहा है, पुली ब्लॉक सिस्टम में ऊपर नीचे की मोशन है, यहां पर हम लोग लेफ्ट राइट की मोशन लिखते हैं। मेडिकल एंट्रेंस लेवल पे तो ये सिंपल मूवेबल पुली का ही सवाल पूछ ले तो भी बहुत जानना, ठीक है। जेई वेई में तो हॉरिजॉन्टल भी चलवा लेते हैं, इंक्लाइन पे भी चलवा लेते हैं, वो तो तमाम तरह के सवाल, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बस उनको अप्लाई करने का प्रैक्टिस लगती है, बाकी कुछ भी नहीं है। यस और नो। चलो, तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है आप लोगों को? यस और नो। तो सवाल पूछना स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन है बेटा, आहा, ये आपका एक प्लेन मिरर, ओके। अब सिंपल सी बात है, जो आंसर देने होते हैं वो ग्राउंड फ्रेम में देने होते हैं। तो मान के चलो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेट्स से आपका मिरर 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसकी इमेज की वेलोसिटी बतानी है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो तरीका यही है, यदि आप एक तो रटते हो या फिर सिंपल सी बात है आप सॉल्व करते हो। मेरा मानना यह है कि वो पुली ब्लॉक सिस्टम की तरह करना है तो वैसे कर लो, या फिर यहां पर आप सीखे हो ताजा ताजा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। कॉन्सेप्ट यही कहता है, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, जो हमारे नोटेशन है उनको भूलना नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फटाफट पुट कर दो यहां पर, तो आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3, इधर में है इसलिए पॉजिटिव, बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज तो आपसे पूछा है और माइनस का 3। बोलो यस और नो। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इधर बचेगा 2 बराबर माइनस का वी आई माइनस माइनस का प्लस 3। तो बेटा इसको इधर और इसको इधर लेके आते हैं तो यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे करते तो क्या लिखते थे, जो फॉर्मूला सीखा उससे, वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 2। तो आप लिखते कैसे थे, यहां पर 3 बराबर 5 प्लस का वी आई डिवाइडेड बाई 2। सो सॉल्व करिए, वी आई बराबर कितना आएगा, 3 दूना 6 में से 5 गए 1, तो 1 मीटर पर सेकंड। कर तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें हम करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना सब सवाल पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जनरली एग्जामिनर्स जो होते हैं वो प्लेन मिरर पे इतने सवाल क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग, एक और सवाल, सिंपल सवाल, ठीक है। ये आपका है पीएम, प्रधानमंत्री नहीं है, प्लेन मिरर है। यहां आपका एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट आपका 2 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ये मिरर आपका 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज? फटाफट फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। ऊपर जा रहे हैं इस बार, ग्रेविटी नहीं है, ये तो पता लगा ग्रेविटी बना दी, ग्रेविटी के लिए मास भी देता, ठीक है। तो ज्यादा एक्स्ट्रा भी मत सोचो, बस उतना ही सोचो जितना सिखाया गया है। कॉन्सेप्ट वही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, या आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस का वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोग कर रहे होंगे 1 बराबर ऑब्जेक्ट कितना दिया है 2 प्लस का वी आई डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोगों के पास में वी आई का आंसर आएगा 2 एकम 2, 2 माइनस 2 0। यस, सबका आंसर आया है क्या? सबका गलत है, सबका गलत है। क्यों गलत है? सर आपने जो कॉन्सेप्ट सिखाया वही फॉर्मूला हमने लगाया है। बच्चों एक बात को जरा ध्यान से देखो, ये मिरर भी इधर भाग रहा है, ऑब्जेक्ट भी इधर भाग रहा है, दोनों सेम स्पीड में भाग रहे हैं, तो आपकी इमेज भी तो सेम स्पीड में ही इधर भागेगी, मतलब योर आंसर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड ओनली। कॉन्सेप्ट लगाओ। यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो एक काम करना, सलून में जाना, संडे पास में आएगा, सलून में जाना और सलून में उसको बोलना भैया थोड़ा चेयर्स को अपनी जरा आगे सरका लो, बाद में साइड में मिरर दिख जाएगा आपको,
तो उस मिरर के साइड में ऐसे देखना, आपको आपकी इमेज बाजू में दिखाई देगी खड़ी हुई। अब आप भी चलना, आपके साथ साथ में आपकी इमेज भी चलेगी। तो जब आप मिरर के पैरेलल चल रहे हो, भाई मिरर ऐसे है, आप उसके पैरेलल चल रहे हो, तो आपकी स्पीड, इमेज की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा बताओ? ना, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, लो यहां तक पहुंच गए। देखो अब ये सवाल कहां से है? काइनेमेटिक्स है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। पहले वैसे करवा ली है, वैसे करवा ली, चलो मोशन इन 2 डायमेंशन का सवाल बना लो। इसमें क्या दिक्कत है भाई? सवाल में कोई दिक्कत नहीं होती है। यस और नो। तो सवाल को सिंपल रखने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड पर एट एन एंगल 37 डिग्री हम लोग प्रोजेक्टाइल कराते हैं। मिरर आपका 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन आ गई। सर हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं? मैं तो बता रहा हूं बस। अगले सवाल में मैं पुली ब्लॉक सिस्टम लगा दूंगा इफ आई वांट, बट मैं आपको बता दूं यही लेवल काफी आगे हो जाएगा, हमारे पास इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो करना कैसे है बताओ? सवाल तो वही है आपका, फिक्स सवाल है। क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको बतानी है, करना वही है। कैसे करेंगे बताओ? 37 डिग्री पर यदि गया है तो इसके होंगे बेटा 2 कंपोनेंट। बोलो यस और नो। अच्छा, ये आएगा 5 cos 37, 5 cos 37, 4/5, 5 कैंसल। ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बोलो यस और नो। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर होगा क्या, इस वाले कंपोनेंट के लिए तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन इमेज के भी यहां पर भी तो इसके 2 ही फॉर्मेट बनेंगे। ये वाला तो 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा, ये वाला आपको निकालना है। यस और नो। तो आपने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी आ रही है? 1। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4 प्लस का वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रही है 2 एकम 2, 2 में से 4 गए तो माइनस का 2 आ रही है। चलो कोई बात नहीं, माइनस का 2 आने का तात्पर्य है कि दिस इज लाइक दिस। यस और नो। तो ये आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज कैसे बनेगी बेटा? बोलो, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी फटाफट देख के बताइए, क्या ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज इस डायरेक्शन में आएगी? जो आएगी कितनी? अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9 4 13, मतलब अंडर द रूट ऑफ 13, अंडर द रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड से आपकी इमेज जा रही है। अच्छा, एंगल कितना? तो भैया आप निकाल सकते हो, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा लो। ये है आपका 3, ये है आपका 2, है कि नहीं? बस बताओ क्या दिक्कत है इसमें? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया, यहां पे क्यों दिया गया है? इट इज जस्ट टू टेल यू दैट वी कैन क्रिएट द क्वेश्चन फ्रॉम एंटायर सिलेबस। बोलो यस और नो। अच्छा, और कुछ? मिरर को भी टेढ़ा चलवा लो, और कॉम्प्लिकेटेड? भाई मिरर को भी टेढ़ा चलवा लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे अब मैं करवा नहीं रहा हूं कि करवाऊं, करो मत भलाई, लेकिन आप समझ जाइए कि समझदार को इशारा काफी है। वो ये है, मान के चलो ये मिरर है, ये मिरर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 37 डिग्री पर। लो भैया यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी टेढ़ा चल रहा है। अब दोनों का एंगल सेम मत लेना, ये चल रहा है 45 डिग्री, 45 मतलब 1/√2 लेना पड़ेगा, तो 10√2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे ऑब्जेक्ट चल रहा है। सवाल ये है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, बताओ। लो भाई, और कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कैसे करोगे बताओ? थोड़ा सा हिंट दे दो बस, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा काम, आपस में सुलझा लेना। क्या होगा? ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, 10√2 cos 45 मतलब ये वाला 10 और ये वाला भी 10। बोलो सिमिलर वे में इसके 2 कंपोनेंट, ये और ये, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? 5 cos 37 और ये आएगा 5 sin 37। ये तो किसी काम का है ही नहीं भाई, काम का तो बस आपका यही है 4 मीटर पर सेकंड वाला। सर ये भागेगा तो हमारी स्पीड, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू आर रनिंग पैरेलल, गेटिंग माय पॉइंट।
तो बस दो पार्ट्स में तोड़ के वेक्टर की तरह सॉल्व कर लीजिए। तो भैया लगा लो वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर, मतलब 4 बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 2, 4 दूना 8, वेलोसिटी ऑफ इमेज अगेन कमिंग -2। वाओ, -2 का मतलब इसका एक पार्ट इधर जा रहा है 2 से, और दूसरा कितने से जाएगा, इधर में जाएगा 10 से। यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो क्या सवाल में ऐसे ही होगा, होगा या नहीं होगा? यस और नो? तो आप बोलोगे सर यस ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा। वो क्या है बेटा, इस डायरेक्शन में जब मिरर चलेगा तो आपका जो पॉइंट है ना, आप भले ही 10 से भाग रहे हो तो अब आपकी इमेज 10 से भागती हुई नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक किया है। आपने क्या किया है? ब्रेक किया है। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ना, वो 10 के बजाय किससे भागते हुए नजर आएगा? कितना गया इसमें से? मैं कुछ गलत तो नहीं सोच गया ना? एक बार देख लेना। 10 10, हाँ सही है, ये इधर भागा। हाँ इसका कोई फर्क नहीं, नहीं सही है, सही है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर, 100 बेटा अंडर द रूट ऑफ 104। यस और नो? अब अंडर द रूट ऑफ 104, डेटा काफी बड़ा ले ले, मेरे को ये 10√2 की जगह काम करना 5 ले लो, थोड़ा सा डेटा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यस और नो? डेटा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्लियर है? ओके। तो ऐसे टाइप के सवाल बन सकते हैं। और क्या बना लेंगे सवाल? पुली ब्लॉक सिस्टम लगा लो। क्या करेगा? करवाऊं कि रहने दूं? देखो ये सवाल पूछे नहीं जाने वाले, ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और कुछ भी नहीं है। मतलब क्या करेगा? ऐसे दे देगा, ये एक सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम, यहां पर एक ब्लॉक है और यहां पर भी एक ब्लॉक है, और बोलेगा नीचे यहां पर प्लेन मिरर लगा दिया। लो लगा दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? और बोलेगा ये है आपका 10 kg का ब्लॉक, ये है आपको 20 kg लेना पड़ेगा तभी तो ये नीचे जाएगा। तो अब ये नीचे जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? तो आप बोलोगे यस, इसका एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यस और नो? तो भैया आपको यहां पर बोल सकता है कि कितने देर बाद, यदि इनके बीच की दूरी कुछ दे देगा, बोलेगा यहां पर इसकी इमेज बनेगी तो इसकी स्पीड बतानी है। सवाल कैन बी क्रिएटेड, बट आपको पूछे नहीं जाने वाले हैं। यस? क्यों? देखो जो चीजें हमने चलाई थी ना इतनी देर तक, पूरे मैकेनिज्म में जो चीजों को चला के आए हैं, उनको यहां पर उसका रिफ्लेक्शन लेना है, बस दैट्स इट, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये सवाल तो मैं प्लेन मिरर के लिए करवा रहा हूं। क्या ऐसे ही सिमिलर में आगे चल के देखो, यहां पर आपका प्लेन मिरर पूरी तरह से समाप्त हो गया। पढ़ना है तो फिर पूरी मैकेनिज्म वापस से रिपीट कर लो, हर सवाल को प्लेन मिरर के साथ में लगा के कर सकते हैं। यस और नो? ओके। तो ये वाला पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब यहां से आगे जो हमारे पास में पॉइंट आता है वो है स्फेरिकल मिरर्स। कौन से? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो उन्हें हम लोग बेटा पढ़ेंगे कब? आने वाले अगले लेक्चर में। सो आज के लिए हम लोगों ने, आज में क्या पढ़ा? आज में हम लोगों ने शुरुआत करी थी नंबर ऑफ इमेजेस से। तो नंबर ऑफ इमेजेस में क्या पढ़ा था? जब दो प्लेन मिरर आमने सामने रखे, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो बेटा जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती है वो बनती है इनफाइनाइट। उसके बाद में मैंने एंगल थीटा पे रख दिया तो क्या होगा? सबसे पहले हमारा काम होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा करके एक आंसर निकालना। यदि ये इवन नंबर आया तो जो आंसर आया है वही नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, लेकिन यदि ये नंबर ऑड आया तो हमें सोचना पड़ता है सिमेट्रिकल या असिमेट्रिक। सिमेट्रिक के केस में एक को सब्ट्रैक्ट कर दो, असिमेट्रिक के केस में वही आंसर होता है। लेकिन यदि हमारा आंसर कोई पार्शियल में आया, मतलब पॉइंट में आया, तो पॉइंट के आगे वाला जो नंबर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर में क्या सीखा? रोटेशन ऑफ मिरर में व्हेन द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन द इमेज रोटेट्स बाय एन एंगल 2 थीटा। यस और नो? रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल 2 थीटा। उसके बाद में हम लोगों ने क्या सीखा? उसके बाद में हम लोगों ने सीखा था हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज। तो उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था कि यदि आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है, यदि आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो आपको h/2 मिरर, h/2 हाइट का मिरर चाहिए, एंड अपर एंड ऑफ द मिरर शुड बी अबव द आई लेवल एंड लोअर एंड ऑफ द मिरर शुड बी बिलो द आई लेवल। आंखों के नीचे एक हिस्सा, आंखों के नीचे एक पोर्शन और आंखों के ऊपर एक पोर्शन होना ही चाहिए, तभी आप अपनी पूरी इमेज देख पाओगे। फिर एक पॉइंट सिखाया था, यदि आप
एक प्लेन मिरर और वॉल के बीचों बीच में खड़े हो और उस वॉल की हाइट h है, तो उस वॉल की इमेज आप यदि देखना चाहते हैं तो उस वॉल मिरर की हाइट कितनी चाहिए, h/3 चाहिए, यस और नो। उसके बाद में हम लोगों ने क्या सीखा था, उसके बाद में तो स्पीड पे आ गए, और ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जिसे हम लोग सॉल्व करके निकाला वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाई 2। पूरा मैकेनिक्स था, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। जहां पर मैंने आपको बताया कि पूरी हम लोग मैकेनिक्स को यहां पर रिकॉल करवा सकते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसपे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। पूछे जाने वाले सवाल स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही थे। इज इट क्लियर टू यू? आर यू श्योर इनफ? ओके, सो बेटा हम लोग आज के अपने इस सेक्शन को यहां पर समाप्त करते हैं और आने वाले लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए